दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। क्या है वो डिसीजन, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले समय में यस बैंक अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे डिसीजन लेने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक का जो मैनेजमेंट है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से यस बैंक को जल्द से जल्द एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक बनाई जाए, क्योंकि पिछले 2 साल में ही यस बैंक ने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है, लगातार अपने एनपीए को रिकवर भी किया है, लगातार बहुत तेजी से पुराने डेड एनपीए को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के तहत अगर आप देखें तो यस बैंक पटरी पे भी आ चुकी है, लेकिन अभी भी यस बैंक के लिए बहुत सारे दरवाजे बंद हैं, उनको खोलना बाकी है और इसीलिए एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक इस समय क्या खरीदारी के लिए सही बन रही है, क्योंकि स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस तो पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छी देखी हमने, लेकिन क्या ये तेज़ी का दौर आगे बढ़ने वाला है? क्या इस बार ये पुरानी अपनी हाई को तोड़ के नई हाई बनाएगा? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक की शुरुआत 16.90 पर हुई, लो 16.85 का बना और हाई 17 का है। क्लोजिंग 16.90 पर रही, यानी जो दिन की शुरुआत थी उसी पर क्लोजिंग हुई है और 0.30% की हमने तेज़ी देखी। तेज़ी मामूली सी थी, लेकिन स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, ये बड़ी बात है। पिछले 1 साल में स्टॉक ने बहुत ही शानदार 32% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि 12 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 29 नवंबर 2021 को। तो 1 साल के हिसाब से अच्छा रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 29% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि 25 मई को भी ये 13 रुपीज़ के आसपास ही स्टॉक था। और ये दौर था जब स्टॉक काफ़ी समय तक 12 रुपीज़ 13 रुपीज़ के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखा दिया। लोग काफ़ी परेशान हो गए, उनको लगने लगा था क्या स्टॉक धीरे धीरे ये 10 तक चला जाएगा। और वैसे लगातार बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस को लोगों को डरा भी रहे थे और कह रहे थे कि आपको इसमें बेच देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 8.33% की अच्छी खासी तेज़ी दिखा दी है। अब पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 आज 18,484 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 1.19% की अच्छी खासी तेज़ी थी। निफ्टी बैंक में आज तेज़ी बड़ी नहीं थी, आप देख सकते हो 43,075 के स्तर पे 0.81% की तेज़ी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4,046 के स्तर पे 0.95% की, यानी लगभग 1% की तेज़ी थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में देख सकते हो कि 21,813 के स्तर पे 0.66% की तेज़ी थी। और उतनी ही तेज़ी लगभग हमने यस बैंक पर भी देखी है, यानी आज बैंकिंग शेयर में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी। अब यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। यस बैंक ने अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको एक एसएमएस भेजा है, यानी यस बैंक ने कहा है कि आने वाले 1 दिसंबर से हम आपकी एसएमएस अलर्ट सेवाएं बंद करेंगे, यानी जो भी आपको एसएमएस के थ्रू बैलेंस की जानकारी मिलती है वो सर्विस अब हम बंद करने जा रहे हैं। यानी जितने भी कस्टमर हैं उनको अगर ये सर्विस कंटिन्यू करनी है तो उनको इसका सब्सक्रिप्शन पैक लेना होगा, यानी चार्ज पे करना होगा, तभी आपको ये एसएमएस अलर्ट सर्विस आगे मिल पाएगी, वरना ये 1 दिसंबर से बंद होने वाली है। और एक तरह से ये प्रॉफिट बढ़ाने का जरिया ढूंढा है यस बैंक ने, यानी बहुत सारे लोग हैं अभी भी कीपैड इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई इंटरनेट की सर्विस मिल नहीं पाती है, यानी जो देखे तो कीपैड में सिर्फ एसएमएस ही एक जरिया होता है जिसके माध्यम से वो अपनी बैंक की जानकारी ले सकते हैं। तो अब उनको उसके लिए चार्ज पे करना होगा। तो यस बैंक ने डिसीजन ले लिया है कि आने वाले 1 दिसंबर से आपको एसएमएस के थ्रू जो भी आपकी बैलेंस की जानकारी उसको जानना है तो आपको पैसे लेने पड़ेंगे, उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यस बैंक ने क्लियर किया कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यानी आप जो भी इंटरनेट के माध्यम से यस बैंक की सारी जानकारी ले सकते हैं, यानी आप यस मोबाइल, यस ऑनलाइन, यस रोबोट, इन सभी सेवाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके माध्यम से बैलेंस और दूसरी जानकारी आप ले सकते हैं। वो सारी सुविधाएं आपको मिलती रहेगी, यानी जो एसएमएस के माध्यम से आपको बैलेंस अलर्ट मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, बाकी सारी की सारी सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसएमएस के थ्रू जानकारी लेनी है तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना होगा। अब एक अच्छी तरह से डिसीजन जो लिया गया काफ़ी अच्छा है और इसके हिसाब से यस बैंक को आने वाले समय इसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। काफ़ी कस्टमर है जो अभी भी देखे तो कीपैड के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी एसएमएस अलर्ट सर्विस के चार्ज पे कर सकते हैं, उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। यस बैंक को इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के अंदर बल्क डील बहुत सारी हुई जिसके माध्यम से यहाँ पे बिकवाली की गई, जिसकी वजह से वहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे जो देख सकते हो कि पोलस ग्लोबल फंड ने भी यहाँ पे पूरी अपनी होल्डिंग को बेचा, एक तरह से वो पूरी तरह से एग्जिट हो गए। इसके अलावा एलेरा इंडिया और नोमुरा सिंगापुर और यस बैंक ने भी अपनी 2% की स्टेक बेची है। एलेरा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ने यहाँ पे 22.07 लाख शेयर बेचे हैं 60.17 की एवरेज प्राइस से। नोमुरा इंडिया सिंगापुर ने आप देखें तो करीब अपने 14.6 लाख शेयर बेचे 60.35 की प्राइस से, और यस बैंक ने 23.07 लाख शेयर बेचे 61.01 की प्राइस से। तो एक तरह से अगर आप देखें
तो यहाँ पे इन लोगों ने अपनी बड़ी जो होल्डिंग थी उसको रिलीज़ किया है और लगभग 2% की यहाँ पे जो इक्विटी इन्होंने वापस बाजार में बेच दी है। इसमें जो सबसे अच्छी जो प्राइस मिली है वो यस बैंक को ही मिली है, क्योंकि यस बैंक को 61 के ऊपर शेयर बेचने का मौका मिला, जबकि दूसरे ये जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने 60 के आसपास बिकवाली की है। तो इसी वजह से देखें तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग डिस्काउंट में होती हुई दिखाई देगी, और कारण यही हुआ कि सबसे बड़े जो बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अपनी जल्दी से जल्दी होल्डिंग बेचने की कोशिश की और इसी वजह से यहाँ पे गिरावट का माहौल बना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग हो चुकी है यस बैंक। देख सकते हो इसका मार्केट कैप 42,470 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, करंट प्राइस 17 की है, इसका लो 12 रुपीज़ का है और हाई 18 रुपीज़ का है। और आप देख सकते हो फिलहाल ये अपनी हाई प्राइस के आसपास है, जल्दी फिर से नई हाई बन सकते हैं। 50 रुपये का लो तो ऑलरेडी पीछे रह गया, लेकिन 52 का हाई इसके आसपास है जो बिल्कुल नया बन सकता है जल्दी ही। स्टॉक का भी 38.70 का है, बुक वैल्यू इसकी 13.50 की, आपको ध्यान रखना काफ़ी अच्छी बुक वैल्यू और बुक वैल्यू से थोड़ा ही ऊपर आपको मिल रहा है। इसका ROC 4.96% है, ROE 3.21% है, फेस वैल्यू 2 है, तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। इसके अलावा इसके रिजल्ट को आप देखें तो काफ़ी समय के बाद कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है। अगर बात करें 2019 में तो यस बैंक का जो टोटल रेवेन्यू 34.30 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और 1.71 थाउजेंड करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। अब बात करें 2020 की तो 38.01 थाउजेंड करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला और 16.43 थाउजेंड करोड़ का लॉस हो गया। और आप देख सकते हो कि ये वही दौर था जब यहाँ पे बड़ा घोटाला किया यहाँ पे इनके पुराने MD, और इसी वजह से यहाँ पे मामला पूरा बिगड़ा। उसके बाद देखें तो 2021 में थोड़ी सी रिकवरी हुई, रेवेन्यू गिर के 23.15 थाउजेंड करोड़ पर आ गया और लॉस भी कमी आई, लॉस 3.49 थाउजेंड करोड़ के आसपास रह गया। लेकिन 2022 में रेवेन्यू 22.42 थाउजेंड करोड़ के आसपास रहा, लेकिन बैंक को 1.06 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये देख सकते हो कि लॉस से बैंक अब प्रॉफिट में आ चुके हैं और आने वाले समय इसके रिजल्ट में और भी अच्छी संभावना देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भले ही यहाँ पे हमारे जो बड़े फंड हाउस है इसको लेकर इतने बाजार में उनका पॉजिटिव ना हो, लेकिन FI लगातार भरोसा करे यस बैंक के स्टॉक पे। दिसंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 8.17% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2022 में बढ़ के 10.97% हो गई और जून क्वार्टर में 11.37% तक पहुँच गई, जो सितंबर क्वार्टर में इस बार 12.15% तक पहुँच गई। लगातार होल्डिंग बढ़ रही है बहुत जबरदस्त तरीके से FI की। DI की बात करें तो 45.55% के आसपास थी दिसंबर 2021 में, जो 43.93% हुई जून में, फिलहाल 43.91% के आसपास है, यानी कुछ मामूली सी होल्डिंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुई है। यहाँ पे एक आंकड़ा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला, वो है गवर्नमेंट का 0.01% की होल्डिंग सरकार ने ले लिया इस बार सितंबर 2022 में। ये सबसे शानदार बात है, यानी सरकार भी यहाँ पे एंट्री कर चुकी है। आने वाले समय हो सकता है कि सरकार की होल्डिंग और बढ़े। जनरल पब्लिक की बात करें, उनके पास 43.94% के शेयर है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसके अगर सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार वो दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ईयर के हिसाब से आपको 14% निगेटिव दिखाई देगा सेल, लेकिन इस TTM 11% पॉजिटिव है। तो ये बात तो समझ सकते हो कि जहाँ पे निगेटिव आंकड़े सेल्स के थे वो प्रॉफिट में बदल चुके हैं, यहाँ पे आंकड़े पॉजिटिव हो चुके हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो लगातार निगेटिव बने होते 3 ईयर के हिसाब से -14% था, जो इस TTM 134% पॉजिटिव हो चुका है। तो एक तरह से देखें तो यस बैंक पटरी पर आ चुकी है। ऐसे में आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस भी बढ़ेगी और ये 3 डिजिट में भी जाएगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम 3 साल के स्टॉक को होल्ड करें, ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।